हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, BCD 6912 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार EFG किससे संबंधित होगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, BCD का हम लोग नंबरिंग करेंगे। मतलब अल्फ़ाबेट में हम लोग देखेंगे कि B जो है किस स्थान पे है और C जो है किस स्थान पे है, D जो है किस स्थान पे है। मतलब B का नंबर क्या होगा, C का नंबर क्या होगा, D का नंबर क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। BCD हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, इसका हम लोग नंबरिंग लिखते हैं। तो B जो है सेकेंड स्थान पे आता है तो यहाँ 2 लिख देंगे। C का कितना आ जाएगा जी, नंबरिंग 3 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया जी, 2, 3 और 4 आ गया। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है जी, 6, 9, 1, 2 दिए हुए हैं। इस 2 और 3 और 4 को क्या कर दिया जी, तिगुना कर दिया। 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर 3 को भी तिगुना कर दिया, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर 4 को भी क्या कर दिया जी, तिगुना कर दिया तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 6, 9, 1, 2 यहाँ आ गया। तो यही 6, 9, 1, 2 जो है बी का यहाँ क्या है जी, कोड है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, EFG को सेम प्रोसेस करेंगे। E का, F का, G का नंबरिंग करेंगे। तो E का कितना हो जाता है जी, E का 5 हो जाता है, फिर F का 6 हो जाता है, फिर G का 7 हो जाता है। इसको भी हम लोग तिगुना कर देंगे, मतलब सभी में 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। 6 तिरी कितना हो जाता है, 6 तिरी 18 हो जाता है और फिर 7 तिरी 21 हो जाता है। तो यही जो संख्या जो है इसका आंसर होगा 15, 18, 21। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 15, 18, 21 है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे कि यहाँ 15, 18, 21 दिए हुए हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इसी में जो है अगला संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है, आंसर लाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसमें क्या क्या संख्या दिए हुए जी, 82 है, फिर 70 दिए हुए हैं, फिर 76 दिए हुए हैं, फिर 64 दिए हुए हैं, फिर 70 दिए हुए हैं, फिर 58 दिए हुए हैं और यहाँ लास्ट में प्रश्न चिन्ह दिए हुए हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले 82 दिया, उसके बाद 70 दिया, मतलब संख्या घट गया। फिर 76 हो गया, फिर संख्या बढ़ गया, फिर 64 हो गया, फिर संख्या घट गया। इस तरह से इसमें जो है वो संख्याओं का उतार चढ़ाव हो रही है। अगर सीरीज वाले अगर क्वेश्चन हो उसमें संख्याओं का उतार चढ़ाव होती हो तो उसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग एक एक संख्याओं को छोड़ करके, एक को छोड़ करके हम लोग उसको बनाएंगे। तो जैसे में यहाँ 82 है तो हम लोग 70 को छोड़ देंगे, एक को छोड़ करके 76 को देखेंगे। तो 82 के बाद 76 कैसे आया जी, इसमें कितने संख्याओं का अंतर है जी, 6 संख्याओं का अंतर है। मतलब 6 माइनस कर दिया तो यहाँ 76 आ गया। इस 82 में अगर 6 ये माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। फिर एक संख्याओं को हम लोग छोड़ देंगे, इस 70 को देखेंगे कि इस 76 में क्या किया जी, 6 जब माइनस कर दिया तो यहाँ 70 आ गया। फिर देखेंगे हम लोग इस 70, ये 58 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इस 70 से फिर हम लोग कहाँ ले जाएंगे जी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ले जाएंगे। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाएगा तो यहाँ कितना का अंतर आया जी, 6 का। फिर यहाँ 6 का अंतर आया तो आगे भी कितना का अंतर आएगा, 6 का अंतर आएगा। तो जब 70 में अगर 6 हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आएगा जी, 64 आ जाएगा। फिर इसमें बचे हुए संख्याओं को हम लोग देखते हैं, इसमें कितना है जी, 70 दिए हुए, ये 70 है। फिर 70 से 64 में हम लोग देखेंगे, 70 से 64 में देखेंगे तो यहाँ भी 6 संख्याओं का अंतर है। फिर 64 से हम लोग क्या करेंगे जी, 58 में देखेंगे तो यहाँ भी कितने संख्याओं का अंतर है, 6 संख्याओं का अंतर है। अब आगे प्रोसेस आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है, हम लोग प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात कर दिए हैं। कितना इसमें आंसर आया हुआ है, 64 आया हुआ है। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आया हुआ है जी, 64 आया हुआ है। यही 64 इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 64 है। तो ऑप्शन ए में 52 है, ऑप्शन बी में 76 है, ऑप्शन सी में 64 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बनाकर समझा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ, उसमें क्या दिए हुए, 82 दिए हुए हैं, फिर 70 दिए हुए हैं, फिर 76 दिए हुए हैं, फिर 64 दिए हुए हैं, फिर 70 दिए हुए, फिर 58 दिए हुए, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिए हुए। तो संख्याओं का उतार चढ़ाव हो रहे हैं, मतलब कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर किसी भी परीक्षाओं में अगर आप लोगों को आता हो तो क्या कीजिएगा, एक एक संख्याओं को छोड़ करके उस पर विचार कीजिएगा तो आंसर
अपने आप आ जाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ 82 को देखें, फिर क्या किए जी, इस 76 को देखें, तो हम लोगों ने देखा कि इस 82 और 76 में कितने का अंतर है जी, 6 संख्याओं का अंतर है। फिर हम लोग 64 यहाँ छोड़ दिए, 76 के बाद हम लोग आ गए इस 70 को देखें, तो फिर इसमें कितने संख्याओं का अंतर है जी, 6 संख्याओं का अंतर है। फिर हम लोग इस 58 को छोड़ देंगे और यहाँ सीधे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम लोग गौर करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि जब पहले हम लोग 6 का अंतर यहाँ देखा, फिर 6 का यहाँ अंतर देखा, तो यहाँ अगला भी 6 का अंतर ही होगा। तो 6 का अंतर किए हम लोग, मतलब 70 में 6 माइनस कर दिया तो कितना आ गया जी, 64 आ गया। यही इसका आंसर है। तो हम लोग पहले ही ऑप्शन सी में आंसर टिक लगा। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ चांद, उपग्रह, पृथ्वी और प्रश्न चिन्ह। मतलब इसमें क्या है जी, चांद का जो संबंध है उपग्रह से है, इस पृथ्वी का संबंध इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि चांद जो है क्या है, चांद उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या है जी, पृथ्वी हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ग्रह दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में हवा है, ऑप्शन बी में ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रह। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में क्या करा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करना होता है, या तो ऊपर से नीचे की ओर हल किया जाता है, बनाया जाता है, या तो इधर से इधर की ओर बनाया जाता है। तो हम लोग इसको ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं, इधर से इधर की ओर हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले वाले खंड में कौन कौन संख्या दिए हुए, 3 दिए हुए हैं, फिर 5 दिए हुए हैं, फिर 4 दिए हुए हैं। अगर हम लोग 5 और 3 को, इस 5 और 3 को, इस 3 को और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 या 3 8 आ जाता है। लेकिन यहाँ तो 4 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ रहा है जी, 4 आ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है। अब यही सेम प्रोसेस हम लोग सभी संख्याओं के साथ करेंगे। तो यह 6 और 8 को, इस दोनों को, इस 6 और 8 को क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ देना है। तो 8 6 कितना हो जाता है जी, 8 6 जो है 14 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या किए जी, 14 नोट कर देते हैं। फिर यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं, तो फिर यहाँ भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा जी, 7 दूनी 14 आ जाता है। तो यहाँ देखिए 7 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, 8 और इस 4 को आपस में जोड़ेंगे। अगर 8 और 4 को आपस में हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है जी, 8 और 4 को आपस में जोड़ने के बाद 8 4 12 हो जा रहा है। फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं, फिर सेकंड वाले संख्याओं के साथ भी 2 से डिवाइड किए हैं। यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ भी 2 से क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। तो कितने आ जाएगा जी, 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो यही जो है क्या हो जाएगा, ये 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पे जो है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 6 नोट होगा। तो हम लोग 6 नोट कर देते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो मिसिंग लेटर कहाँ है जी, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 18 दिए हुए हैं, फिर 9 दिए हुए हैं, फिर यहाँ कितना दिए हुए हैं, 81 दिए हुए हैं। इसमें क्या किए हुए जी, 18 और 9 को हम लोग क्या करेंगे जी, 18 और 9 को आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो कितना आएगा, 18 9 जोड़ने के बाद 27 आता है। लेकिन यहाँ तो 81 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 27 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 दिया कितना हो जाता है जी, 81 हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट फिगर में कि यहाँ 24 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 7 दिए हुए हैं। 24 और 7 को आपस में जोड़ देंगे, तो 24 7 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी, 31 हो जाता है। यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 27 आया है, तो फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 81 आ गया है। तो फिर यहाँ 31 जब आया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 93 आ जाएगा। 31 दिया कितना हो जाता है, 93 आ जाता है। सेम प्रोसेस हम लोग इस 23 और 8 को साथ करेंगे। इस 23 और 8 को अगर आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है जी, 23 8 भी 31 होता है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 31 दिया कितना आता है जी, 93 आता है। तो यही प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 93 यहाँ आएगा। तो यही 93 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 93 है। तो ऑप्शन ए में 90 है, ऑप्शन बी में 91 है, ऑप्शन सी में 92 है, ऑप्शन डी में 93 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 6, उस शब्द समूह को चुने जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। अब इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई जो है सबसे भिन्न होगा, इसमें वही आंसर भी होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जनवरी कितने दिनों का होता है जी? जनवरी 31 दिनों का होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जुलाई जो है, ये जुलाई कितने दिनों का होता है? जुलाई भी 31 दिनों का होता है। ये जून जो है, जून कितने दिनों का होता है? जून 30 दिनों का होता है। अगस्त कितने दिनों का होता है? अगस्त 31 दिनों का होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी जो है 31 दिनों का है, फिर जुलाई जो है 31 दिनों का है, फिर अगस्त 31 दिनों का है, लेकिन जून जो है, ये जून 30 दिनों का है। यही जो है ये सबसे अलग है, सबसे ओड है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जून, क्योंकि ये 30 दिनों का है। और सभी जो है जनवरी, जुलाई, अगस्त, सब ये तीनों जो है कितने दिनों का है जी? 31 दिनों का महीना है। जून 30 दिनों का है, इसीलिए ये क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 12 इंटू 6 बराबर 207 है और 14 इंटू 7 बराबर 809 हो तो 13 इंटू 4 का मान क्या होगा? इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 13 इंटू 4 का मान क्या होगा? इसी का मान जो है, इसी का मान 13 इंटू 4 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले देखेंगे कि 12 गुने 6 करके देखते हैं 207 आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं जी? 12 गुने 6 कर देते हैं तो कितना आएगा जी? 12 छक 72 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 207 दिए हुए हैं। तो इसको क्या किए हुए जी? इस 72 को आपस में उलट दिए हुए, पहले 2 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, 27 आ गया। इसके बीच में खुद से एक जीरो डाल दिए हुए, ये खुद से एक जीरो डाल दिए हम लोग, तो कितना आ गया जी? 207 आ गया। यहाँ प्रश्न में देखिए 207 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग 14 गुने 7 के साथ करेंगे। 14 7 कितना हो जाता है जी? 14 7 98 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग आपस में पलट देंगे, पहले 8 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे, फिर इसके बीच में खुद से जीरो एक डाल देंगे तो 809 आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न में 809 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग 13 गुने 4 के साथ अगर हम लोग कर रहे हैं तो 13 चौके कितना हो जाता है जी? 13 चौके 52 हो जाता है। अब इसी 52 को हम लोग क्या करेंगे जी? आपस में इसको पलट देंगे, तो पहले 2 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर इसके बीच में क्या लिख देंगे जी? जीरो लिख देंगे। तब कितना आ गया जी? 205 आ गया। यही 205 जो है इस 13 इंटू 4 का मान होगा, आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 205 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 225 है, ऑप्शन बी में 502 है, ऑप्शन सी में 250 है, ऑप्शन डी में 205 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी? अगला संख्या इसमें ज्ञात करना है। एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, ही प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले क्या संख्या दिए हुए? 6 दिए हुए। इसको हम लोग क्या करते हैं जी? पहले हल करते हैं। इस 6 को हम लोग अगर 2 का क्यू कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 2 दूनी 4, दूनी 8, लेकिन यहाँ 6 दिए हुए तो हम लोग -2 कर दे रहे हैं। तो इस 8 में अगर हम लोग -2 कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 6 यहाँ आ गया। फिर 25 को भी हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं। इस 25 को भी सेम प्रोसेस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 3 का अगर हम लोग क्यू कर दे रहे हैं और -2 कर दे रहे हैं तो 25 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके। 3 क्या 9 होती है 27। अब 27 में 2 माइनस कर दे तो 25 तो यहाँ आ गया। फिर हम लोग 62 को भी क्या करेंगे जी? सेम प्रोसेस करेंगे। 4 का हम लोग क्यू कर दे रहे हैं और फिर -2 कर दे रहे हैं तो 62 आ जाएगा जी। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 आ गया। इसमें 2 माइनस कर दिए तो देखिए यहाँ 62 आ गया। फिर सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी? इस 123 के साथ करेंगे। हम लोग अब 5 का क्यू कर दे रहे हैं और -2 कर दे रहे हैं तो ये 130 आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है? तो यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 बचे 125 हो जाएगा। 125 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 123 आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी? इस 214 के साथ करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं जी? 6 का अगर क्यू कर दे रहे हैं, -2 कर दे रहे हैं तो कितना? 214 आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है जी? 6 36, 36 दिया कितना हो जाएगा जी? 216। और 216 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 214 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 214 दिए हुए हैं। अब हम लोग कितना का क्यू करेंगे? तो हम लोग अब देखेंगे कि 6 को ज्ञात करने के लिए 2 का क्यू किए, फिर 3 का क्यू किए, फिर 4 का क्यू किए, फिर 5 का क्यू किए, फिर 6 का क्यू किए। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे जी? 7 का क्यू कर देंगे। तो 7 का क्यू कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी? 7 का क्यू कर देने के बाद 343 आ जाता है। उसमें अगर हम लोग 2 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी?
343 में 2 माइनस कर देंगे तो 341 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 341 आ जाएगा। यही 341 जो है इसका अगला संख्या है, इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 341 है। तो ऑप्शन ए में 334 है, ऑप्शन बी में 317 है, ऑप्शन सी में 341 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 341। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बना देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। इस 6 को क्या किए हुए है जी? 2 का क्यू करके -2 कर दिए हुए, मतलब 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस 8 में हम लोग 2 माइनस कर दिए तो 6 आ गया। फिर 25 को क्या किए हुए जी? 3 का क्यू कर दिए हुए, 3 3 9 3 27, 27 में 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 25 आ गया। फिर इस 62 को क्या किए हुए जी? 4 का क्यू कर दिए हुए, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इस 64 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 62 आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस इस 123 के साथ किए हुए हैं। जब हम लोग 5 का क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 50 25, 25 25 125, 125 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 123 आ जाएगा। वही मेथड जो है इस 214 के साथ किया, तो 6 का हम लोग क्यूब कर दिया तो कितना हो जाएगा जी? 36, 36 6 कितना हो जाता है जी? 216। अब 216 में क्या किया जी? 2 माइनस कर दिया तो यहाँ 214 आ जाएगा। फिर हम लोग अब 7 का क्यूब किए। 7 का क्यूब क्यों किए जी? क्योंकि पहले हम लोग 2 का क्यूब किए, फिर 3 का किए, फिर 4 का किए, फिर 5 का किए, फिर 6 का किए। मतलब संख्या जो है एक एक बढ़ते जा रहा है। तो जब 6 यहाँ हम लोग किए हैं, 6 का क्यूब किए हैं, तो अब 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कर दे रहे हैं तो कितना जाता है जी? 7 7 49, और 49 7 हो जाता है 343। अब इस 343 में हम लोग क्या करेंगे? जब 2 माइनस कर दे रहे हैं तो 341 आ जाएगा। यही आंसर होगा। तो यही आंसर हम लोग पहले टिक लगा चुके हैं ऑप्शन सी में। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।